चलो सॉल्व करो इसको. Size of the object, size of image formed by a convex lens is 3 times the size of the object. If object is kept at a distance of 12 centimeters, find the focal length of the lens. Do it. आ रहा समझ में? ज्यादा टाइम मत लगाना. Yes. बताओ आंसर. मन. Yes sir. बताओ आंसर क्या है. 5 मिनट से ऊपर हो गया लिख के क्वेश्चन. सर 3 मीटर. 3 मीटर. यस सर. चांस ही नहीं है. इतनी छोटी वेवलेंथ कैसे आएगी? सर फोकल लेंथ कैसे आएगी? कुछ नहीं पढ़ रहे, मतलब रिवाइज नहीं कर रहे. चलो आज 1-2 क्वेश्चन करते हैं, रिवाइज करके आओ कल तो मजा आएगा. सर 103 सॉरी सर 103/12 आ रहा था, पता नहीं. 103/12 क्या मालूम. नहीं होगा. चलो सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ यू. सर u की वैल्यू सर होगी u की वैल्यू सर v की वैल्यू. अच्छा सर, अच्छा ये है ऑब्जेक्ट. सर मैं v को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया था. सॉरी सर. u is object distance and v is image distance. u का वैल्यू इज -12. आप बताओ v का वैल्यू क्या होगा? सर -4. Image is 3 times, so v is -36 centimeter. ओके सर. निकालो f का वैल्यू कितना आता है. Sir 18 सेंटीमीटर लग तो करेक्ट रहा है. तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 36 is LCM minus 1 plus 3 is equal to 1/f. f is equal to 18 centimeter. तेजस किधर गायब हो गया? हाँ सर वो मैं. तो आंसर तो करो. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये +36 सेंटीमीटर नहीं हो सकता? मिरर में भी हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल किया था. क्या ये +36 नहीं हो सकता? सर हो सकता है. यस सर हो सकता है. इट इज पॉसिबल. तो +36 डाल के देखो आंसर क्या आता है. सर 1/9 मतलब सर 9 आता है. 9 सेंटीमीटर. 9 कहाँ आ रहा है? हाँ सर 9 आ रहा है. प्लस कर दिया तो ये +1/36 हो जाता है. एक आंसर हो गया हमारा माइनस साइन के साथ दिस, और इसके साथ +1/36 + 1/12 इज इक्वल टू 1/f. तो ये हो गया 1/9 इज इक्वल टू 1/f. तो f इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो 2 पॉसिबल आंसर हैं, राइट. फर्स्ट आंसर इज 18 एंड दूसरा आंसर इज 9. अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले यहाँ पे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज इन द 2 केसेस.
Describe the nature of the image in two cases. सर लेकिन सर ऐसा हो सकता है क्या सर, दो जगहों पे एक ही लेंस से बना हो? यस, यही तो सोचना है, हमने पहले भी किया ऐसे क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर में भी ऐसा होता था। तो आपको याद नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे। नेचर ऑफ इमेज तो बताओ। सर मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड तो दोनों में ही है क्योंकि 3 टाइम्स है। यस सर। सर तो इन्वर्टेड है होगा नहीं। सर, इन्वर्टेड होगा। दोनों में? नो सर, सर एक में इरेक्ट सॉरी, होगा, एक में इन्वर्टेड होगा। तो किस में इरेक्ट किस में इन्वर्टेड? सर पहले वाले में सर इन्वर्टेड होगा, दूसरे वाले में इरेक्ट होगा। पहले वाले में इन्वर्टेड होगा, दूसरे में इरेक्ट होगा। करेक्ट। कैसे पता चला? सवाल ये है कि कैसे पता चला। m की वैल्यू देख के, अगर आपको याद हो m का वैल्यू इसमें होता है v/u, तो v कितना, इमेज साइज इसमें कितना है, सॉरी इमेज डिस्टेंस -36, सॉरी -12 +3। प्लस का मतलब क्या है? हेलो, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल। सो दिस इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इसमें m का वैल्यू आएगा 36/-12 -3। नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, समझा? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स। सेम आंसर आपको बताना है, दिमाग लगाओ। 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में सॉल्व करो बिना डिस्कस किए। सर 3 and -6। क्या बोल रहे हो? सर 3 and -6।
3 and -6, so 3 क्यों मिला तुमको? 3 तो जेन्युइन लग रहा है। -6 क्यों मिला तुमको, वो सोचना है तुमको। और किसी को आया आंसर? तो ये हो गया -1/4 + 1/12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो ये हो गया -3 + 1, कितना हो गया? -3 + 1 इज -2/12, तो ये हो गया -6। सवाल ये है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है क्या? हेलो सुमन, तेजस। सर नहीं होता। नहीं होता, तो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा हो ही नहीं सकता, सेम साइड में बनता ही नहीं है। आप सारे केसेस एक बार रेफर करके देखना, ये केस होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? अपोजिट साइड ही बनेगा। सेम साइड जब बनेगा तब एनलार्ज बनेगा। तो 3 + 1 4 और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। समझा? यस सर। हेलो। यस सर। हाँ, अब बताओ ये नेचर ऑफ इमेज। हाँ, नेचर ऑफ इमेज बताओ। डिमिनिश तो ऑलरेडी है, और क्या? सर इन्वर्ट। सर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कैसे मालूम चला? मैग्निफिकेशन डालेंगे, मैग्निफिकेशन है v/u, v का वैल्यू -4, u का वैल्यू -12, ये हो गया। अच्छा, +4/-12, तो ये हो गया -1/3। तो नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, अब चलो आज मैं भी नहीं करता, ये आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके रखना कॉनकेव के लिए। साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय इट इज बाय कॉनकेव लेंसेज 1/3 एक बार, फिर एक बार यही क्वेश्चन 3 टाइम्स करके देखना, फिर देखना क्या आंसर आता है। ठीक है? जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस लेके दोनों किया ना, 3 टाइम्स किया, फिर 1/3 टाइम्स किया। आप फिर से सॉल्व करना कॉनकेव लेंस लेके 3 और 1/3 टाइम्स। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा,